हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने डोर बेल बजाई और दरवाजा खुला तो सामने वो खड़ी थी। उसने एक नेट की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी के बाहर से ही उसकी डीप कट ब्लाउज दिख रही थी। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं हटा पा रहा था। वह आकर मेरी गोद में सो गई। हम दोनों ने प्यार भरी बातें की। वो मेरी बातों से बहुत इम्प्रेस हो गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं उसे चाहता हूँ और उसके बाद वो मस्ती भरी मूड में आ गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं कानपुर से हूँ और बड़ा अट्रैक्टिव और स्मार्ट होने के कारण सभी लड़कियां और भाभी मुझे बहुत ही पसंद करती हैं। दोस्तों, यह कहानी मेरे दोस्त गौरव और उसकी वाइफ रिम्पी की है। रिम्पी के बारे में बताऊं तो वह एक स्मार्ट और मॉडर्न लड़की है। वो एक होम मेकर है जो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं थी, जो हमेशा काम में बिजी रहता था। रिम्पी को बाहर घूमना बहुत पसंद है। वो हमेशा दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन गौरव उसे दिखा नहीं पा रहा था। हम हमेशा आपस में मिलते थे। रिम्पी मुझसे बड़ा अट्रैक्ट होती थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मैं हमेशा नई चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ। एक बार उन दोनों ने मुझे खाने में बुलाया। तब टाइम रात के 9 बजे का फिक्स हुआ था। गौरव और मैं हमेशा ड्रिंक्स करते थे जब साथ डिनर लेते थे। घर में उसका भी अरेंजमेंट था। मैं उसके घर गया था और डोरबेल बजाई। देखा कि रिम्पी नेट साड़ी पहनी हुई थी। रिम्पी एक खूबसूरत दोस्त की बीबी थी जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल होगी। नेट की साड़ी में से उसका ब्लाउज अच्छी तरह से दिख रहे थे। मैं चाहकर भी ध्यान नहीं हटा पा रहा था, जिसको वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेकर कॉन्फिडेंस फील कर रही थी। मैंने अपने दोस्त गौरव को कॉल किया। मेरे कॉल करने पर उसने कहा कि प्रेम, घर मत आना, आज का प्लान कैंसिल करते हैं। तब मैं उसके इससे पहले बता दूं, मैं उसके घर पर था। उसने कॉल कट कर दिया। हो सकता है काम में बिजी हो। पर कुछ देर बाद रिम्पी के सेल फोन पर भी मैसेज था, जानो प्लान कैंसिल और मैं रात के 2 बजे ही आ पाऊंगा। इसके बाद मैंने रिम्पी के फेस में कुछ शरारती सी हंसी दिखाई दी। मैंने उससे कहा, चलो भाभी जाता हूँ, दोस्त काम में बिजी हो गया। तब रिम्पी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, खाना तो रेडी है ना, खा कर जाओ। मैंने कहा, यार मूड खराब कर दिया आपके पति ने, ड्रिंक्स करने का मूड में था आज। रिम्पी ने कहा, तो क्या, चलो हमारे साथ लो, आज तक आपकी दोस्त हमें तो कभी नहीं पिलाए, आप ही पिलाओ। ये कहकर रिम्पी ने अपने लेग्स क्रॉस की है। उसके लेग्स देखकर मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था। सोचा कैसे बताऊं उसको मेरी फीलिंग्स, लेकिन डर था कहीं गलत ना ले ले। मैंने कहा, रहने दो भाभी, आप कहाँ पीती हो। रिम्पी ने कहा, इच्छाएं तो बहुत है, ये कहाँ पूरी करते हैं। मैंने कहा, चलो आज हम आपको कुछ नया ड्रिंक्स बनाकर पिलाते हैं। रिम्पी बहुत एक्साइटेड हो गई और कहा, चलो टाइम है, हम दोनों धीरे धीरे पीते हैं। हमने माहौल को एंजॉय करने के लिए लाइट्स कम करी और स्लो म्यूजिक लगाया। हम दोनों सोफे पर साथ बैठकर पी रहे थे। कुछ 3 पैक पीने के बाद वह हल्की नशे में थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप सो जाओ, आपको नींद आ गई है।
रिम्पी ने कहा, नहीं बातें करते हैं, बड़े टाइम से इच्छा थी तुमसे बातें करो। आपके दोस्त के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होते हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि उनकी एक बीवी है। आप तो कम से कम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तुम तो बातें कर सकते हो। इतना कहकर उसने मेरे कंधे में और फिर कंधे से मेरी गोद में अपना सिर रख दिया। बोली, मैं ऐसे लेट जाऊं तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैंने कहा, नहीं। इतना कहने के बाद मैं उसके बालों से खेलने लगा। रिम्पी ने कहा, तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा, आप भी प्यारी हो, गौरव की किस्मत कितनी अच्छी है। इतनी बातें चल रही थी कि मैंने देखा कि रिम्पी का पल्लू नीचे गिर गया था और डीप कट ब्लाउज दिख रही थी। मैंने सोचा कि कहीं मेरे इरादे और ना बिगड़े। मैं पल्लू सही करने लगा। उसका पल्लू सही कर रहा था, इतने में ही रिम्पी ने भाप लिया था। वह मस्ती के मूड में आ गई थी। रिम्पी सीधा बोली, प्रेम तुम कब से मेरे डीप कट ब्लाउज को देख रहे हो। मैंने कहा, वो आपकी सारी गलती से गिरा है, इसलिए मैंने सही कर दी। रिम्पी ने कहा, नहीं वो तुम्हारे लिए गिरा है प्रेम। मुझे हमेशा से पता है कि तुम मेरी फिगर पसंद करते हो। आज मौका है, गौरव नहीं है, उससे तो कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। आओ आज तुम और मैं मिलकर दोनों अपनी आग बुझाते हैं। मैंने रिम्पी को अपने बाहों में ले लिया और उसके गालों को सहलाने लगा। रिम्पी ने कहा, प्रेम आज रुकना मत, इतना प्यार करो कि मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूं। मैंने उसे जी भर के प्यार किया। रिम्पी ने कहा, पहली बार ऐसा एहसास कर रही हूँ। हम दोनों बस एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने लग गए। इसके बाद रात के 1 बजे मैं वहां से चला आया और हर महीने हम दोनों एक दूसरे से इसी तरह से मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।